डेढ़ दो घंटे हो गए हमें गांव की चौपाल से निकल के तेजावत की हवेली में घुसे। सर आई एम श्योर वो लोग अपने साथ गन्स भी लेकर गए होंगे। राइट। एकांत, सुरक्षा, गन्स असेंबल करने के लिए हवेली से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। पूरा गांव हवेली में होगा सर। कबूतरों के बीच में कौवे बैठे होंगे, पहचानना आसान नहीं होगा। नजदीक से देखेंगे तो पहचाने जाएंगे। हवेली में घुसने का बिल्कुल सही समय, लोहा गर्म है। मार दे थोड़ा सर। सर हमें और साथियों को साथ लाना चाहिए था। झुंड में सियार शिकार करते हैं अमन, बाघ नहीं। तुम बस अलर्ट रहो। पता नहीं क्यों लग रहा है कि बाजार वाला आदमी हमें यहीं कहीं मिलेगा। केसरी, केसरी राम नाम है मारा। ठाकुर साहब का खास आदमी हूं मैं। इसमें मेरा क्या होगा? एक और दे। अब देख, तेरी मर्जी है, या तो तसल्ली से सब कुछ बता दे, नहीं तो राम जी से कहना कि आपके पास आ रहा हूं आपको प्रणाम करने। मेरी बात सुन। ये सारी बंदूकें, वो भी यहाँ, ठाकुर साहब के यहाँ। और ये लोग तो बाराती हैं। इसका मतलब कौन है वहां पर? मैं आपने पसंद तो आ गया ना? मतलब वो सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कल तक तीबो में भागती होंगी ना, तीबो के पार से दूर किसी सजे धजे ऊंट पर आते हुए राजकुमार के सपने देखे होंगे आपने, और अचानक से मैं आकर सामने खड़ा हो गया। चाहे राजकुमार या बेकार, आपको क्या लगे? हमारे बारे में कुछ बता दो। मैं नौकरी करता हूं, बीकॉम तक पढ़ाई की है मैंने। बीकॉम समझती है ना? कॉलेज की डिग्री। वैसे तीखा खाना बहुत पसंद है मुझे, और मिठाइयां भी। और अगर कुछ कहूंगा ना तो सुनकर हंस पड़ेंगी आप। इमली, खट्टी वाली, नमक अलग से।
कुछ चलेगा ना आपको? खाने में थोड़ा मिर्ची कम खाती है तो कोई बात नहीं है, मैं भी कम खा लूंगा। आपने मैं पसंद हो के पढ़ना लिखना जानती हूँ, पर सिर्फ राजी खुशी की चिट्ठी तक। 5वीं के बाद पढ़ाई छूट गई थी हमारी। गांव के दक्षिण में पिपली है, हमारे गांव की हद। उसके आगे कभी पैर ना रखे। हमारे माँ बाबू सा खूनी। मम्मी सा ने पाल पोस के बड़ा किया। तो हमारे भी माँ बाप को नहीं, अनाथ हो। बचपन से परिवार का खट्टा हमेशा से रहा है जीवन में, इसीलिए कुछ ज्यादा चाव है परिवार का। अपना परिवार। जो मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। अपना घर, अपना परिवार और अपना जीवन साथी। आपने सुना ना भोले जी, क्या कह रहे थे वो मतलब वो और कोई ना जाने इस बात को, क्योंकि पहले कभी होठों पे ना लाई, पर आपने तो मन की आवाज भी सुनाई दे जावे है ना। हजारों बार सुना होगा आप। हमारे मन का यही सपना कि हमारा भी एक छोटा सा घर हो, जहां की दीवारों पे बिना हिचक हमारी पसंद का चूना करवाओ, कील मारू, कैलेंडर टांगू, हमारी रसोई, हमारा अपना परिवार। मन में बहुत डर लग रहा है भोले जी। इतनी सारी खुशियां एक साथ आपने पहले कभी दी नहीं ना। आपसे कितना रूठना मनाना किया, अब पता चला सब आज के लिए जमा किए थे ना। अब आपके दर्शन नई जगह पे ही होंगे, हमारे नए घर पे। मैं ना आपकी पार्वती जी के लिए एक नई फूटरी सी चुनरी बनाऊंगी, कांच के काम की, नीले नीले रंग में, आपके रंग में। पर पता नहीं वहां हमारी पसंद का कपड़ा मिलेगा या नहीं, उनसे पूछ लूंगी। उनसे मतलब तरुण से।
बस यही एक कमी रह गई, काश उनका नाम आपके नाम में से कोई एक होता। नहीं जानता साहब, नहीं जानता साहब। मेरी बात सुनो साहब। साहब नहीं जानता, बता क्या जानता तू? झूठ नहीं बोल रहा साहब, झूठ नहीं बोल, मर जाऊंगा साहब, झूठ नहीं बोल साहब, माफ कर दो साहब। अरे साहब साहब, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब, नहीं कुछ जानता। शरीफ आदमी है तू? जी साहब। कुछ नहीं जानता तू? तो कुछ भी नहीं जानता ठाकुर साहब, प्रीतम साहब। अबे झूठ नहीं साहब। लगता है हमने गलत आदमी को दबोच लिया। जी साहब, मैं एक आम आदमी हूँ साहब, मैंने जीवन में कोई गलत काम ना किया साहब। गोलियां नहीं मेरे पास, तुम्हारे पास है? कितनी सर? शरीफों के लिए तो एक ही काफी होती है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे शरीफ आदमी हूँ साहब। बोलो सर पे मारना इसको, ज्यादा तड़पेगा नहीं। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? वो थोड़ा दूर से, बहुत तेज दौड़ता है इसका दिमाग, दौड़ के तुझ तक आएगा। साहब मैं झूठ नहीं। बॉडीगार्ड देना, इसकी जलाना मत, बदबू फैलेगी और इसकी तो ज्यादा फैलेगी। अरे साहब अबे चुप कर साहब, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। तो बोलना, सच बोल। सच बोल रहा हूँ, सच बोल। मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। नहीं बोल। चुप। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, रहम साहब।